घाटी में कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। ये घाटी के आतंकवाद और अलगाववाद के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट था। घाटी के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक नौहट्टा की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमा के दिन पहुंचते हैं और जुमा के दिन नौहट्टा की जामिया मस्जिद में 2 मिनट के लिए उन 26 शहीदों के लिए 26 शहीदों के मौन में 2 मिनट की शांति रखी जाती है। ये घाटी के अलगाववाद और आतंकवाद के इतिहास का एक नया पन्ना है, एक नया चैप्टर है। मीरवाइज का नौहट्टा की जामिया मस्जिद से ये कहना, मेरे पास उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि दुख है इस बात का कि वो समय, इस समय हमें इतना एक भयावह इंसिडेंट, हादसा देखने को मिला जिससे हमारे दिल दुखी हैं, जिससे हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा, जिस तरीके से ये कार्नज हुआ है, जिस तरीके से दरिंदों ने ये सब कुछ किया है, जिसमें लगभग 26 के करीब लोग, और आगे जो ये मीरवाइज ने कहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। मीरवाइज का नौहट्टा की जामिया मस्जिद से ये कहना कि उनके नाम पूछकर, उनकी आइडेंटिटी, उनकी शिनाख्त पूछकर उन पर गोलियां चलाना, और वो भी उनके परिवार के लोगों के सामने, ये दुखद है। और ये विश्वास, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ऐसा कृत्य कश्मीर घाटी की धरती पर हुआ। अब ये कोई आम खाम आदमी या मेन स्ट्रीम नेता नहीं बोल रहा, ये घाटी का वो नेता बोल रहा है जो नेता नौहट्टा की जामिया मस्जिद में अमूमन जब भी उनका वक्तव्य आता था, उस वक्तव्य में जरूर भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, अलगाववाद को लेकर कोई ना कोई बात करते थे। लेकिन जो बात उन्होंने कल नौहट्टा की जामिया मस्जिद से कही है, और उसमें अपने वक्तव्य में यह कहा है कि जब आतंकियों ने गोलियां चलाई तो उन्होंने नाम पूछकर, पहचान पूछकर, यानी यह मानकर कि ये दूसरे समुदाय के लोग हैं, तब जाकर गोली चलाई। इसका मतलब यह है कि घाटी के दिल में, जब आप नौहट्टा पहुंचते हैं तो इसका मतलब घाटी का दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि जो पहलगाम में हुआ है वो समुदाय देखकर किया गया है, वो धर्म देखकर किया गया है। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा है कि हम जोरदार तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं। इस तकलीफ और इस दुख को हमसे बेहतर कौन समझ सकता है, जिन लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोग खोए हैं सालों साल, और आज भी ये सब कुछ हो रहा है। यानी उनका इशारा अपने पिता की ओर भी था कि मेरे पिता के ऊपर भी गोली चली। उसके बाद उन्होंने अपने इस वक्तव्य में और क्या कहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। वो आगे कहते हैं कि उसके बाद वो एक खामोशी हुई, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मीरवाइज ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने आम जो वहां के लोकल घोड़े वाले उनकी तारीफ की कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जो है, जो पर्यटक थे उनको बचाने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने मीडिया पर प्रहार किया, कहा कि मीडिया जो है पूरे भारतवर्ष में जो तस्वीरें दिखा रहा है वो तस्वीरें कश्मीर की असल तस्वीर नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा तबका जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है वो अपना कम्युनल रिटोरिक है उनका, और नफरत कश्मीरियों के साथ, उससे लोगों के दिलों में पूरे भारतवर्ष में बढ़ रही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकारों से अपील करता हूं अलग अलग राज्यों में भारत के, कि आप कश्मीरी स्टूडेंट्स और कश्मीरी जो काम करने वाले वहां कारोबारी हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाएं, ये उन्होंने कहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं सरकार से विनम्र विनती और आग्रह करता हूं कि सरकार मुझे वो जो जख्मी लोग हैं उनके वहां उनसे मिलने के लिए जाने की इजाजत दे। अब अलगाववादियों की अगर आप बात करेंगे तो वैसे तो उनका पिटारा सारा बंद हो चुका है, भाई कोई अलगाववादी नेता बाहर नहीं है। मीरवाइज, चूंकि मीरवाइज हैं, घाटी के मीरवाइज हैं, और इनका परिवार जो है उनको धार्मिक धर्मगुरु भी माना जाता है, उसके चलते इनकी जो नौहट्टा हो या घाटी का कोई भी इलाका हो, वहां इनकी बात का बड़ा वजन है।
लेकिन उनका अपने जामे मस्जिद नौहट्टा से इस बात को कहना कि धर्म देखकर और समुदाय देखकर आतंकियों ने यह किया है, यह अपने आप में यह संदेश पूरे देश में भेजने के लिए काफी है कि धर्म और समुदाय देखकर जिन आतंकियों ने यह सब कुछ किया है, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, हम उनके साथ खड़े नहीं है। और दूसरा यह कि कल से मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल देख रहा हूं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर घाटी जाना है तो कलमा पढ़िए। बहुत सारे लोगों ने इसको वायरल भी करा है। अफसोस इस बात का है कि घाटी हो, जम्मू हो, कन्याकुमारी हो, गोवा हो, कोई भी जगह हो, भारत का अभिन्न अंग है। और आप भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी भी जगह अगर जाना चाहते हैं, आप अपने धर्म जो जिस भी धर्म के आप मानने वाले हैं, गौरव के साथ, शान के साथ, अपने धर्म के साथ उस जगह पर आए, घूमे फिरे और बिना घबराए, बिना डरे। आतंक ने कोशिश की है कि भारतीय नागरिक जो है वो देश भर से जो अपने ही देश के एक हिस्से में घूमने आते हैं और लंबा लंबा समय यहां पर बिताते, वो यहां ना आए। ये कोशिश, ये साजिश है उनकी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि आतंकियों की साजिश ये है कि घाटी में देश भर से जो लोग आते हैं वो ना आए। लेकिन देशवासियों की जिम्मेदारी है कि जैसे आपने 92-93 में जब अमरनाथ यात्रा के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद सरकार ने यह तय किया कि सुचारू रूप से इस यात्रा को चलाएंगे और बड़ी मात्रा में जो है यात्रु आएंगे। वही हुआ। आज 5 लाख के करीब यात्रु अमरनाथ यात्रा में आ रहे हैं और अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो पर्यटकों के लिए भी मुझे लगता है ऐसा ही है कि हम आपको आने नहीं देंगे, मगर ये तय कर लिया है पूरे भारत ने कि हम आएंगे, बड़े नंबर में आएंगे और आते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। आपने जो किया है उसकी सजा आपको मिलेगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बोल गए हैं। लेकिन ये जो बोला जा रहा कलमा पढ़ना, याद करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आप जिस भी धर्म से, जिस भी समुदाय से हैं, जैसे मैं जिस धर्म से ताल्लुक रखता हूं, देश भर में किसी भी कोने में मैं चला जाऊं, मुझे इज्जत भी मिलती है, मेरा मान सम्मान भी होता है, लोग प्यार प्रेम भी देते हैं, लोग सद्भाव के साथ भी रखते हैं, अपना घर भी खोलते हैं, अपने दिल में भी जगह देते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी भारत के भाग से किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने धर्म और अपने समुदाय के साथ आएं और विश्वास और यकीन के साथ आएं, भरोसे के साथ आएं और ये समझ के आएं कि ये भारत का भिन्न अंग है। अगर जैसे अभी कहा भी है कि इसके पीछे कौन आतंकी है, उनकी धरपकड़, उनकी पड़ताल हो रही है, पता चल चुका है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। डरा हुआ सहमा हुआ मुल्क बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, दाएं बाएं चिल्ला रहा है, कभी तुर्की को कह रहा है आप इंटरवीन करो, कभी सऊदी अरब को कह रहा है कभी इंटरवीन करो। तो ये ना कहें कि कलमा याद करने की जरूरत है, बल्कि आप अपने धर्म के साथ, अपने यकीन और अपने भरोसे के साथ और इस बात का यकीन करते हुए कि केंद्र में भी एक सशक्त सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन इन तमाम चीजों के लिए तटस्थ है, आप घाटी को अपना घर समझ के आए। और घाटी की, चूंकि घाटी का पर्यटन और घाटी में पर्यटक, उसके बगैर घाटी आपको सूनी सूनी नजर आती है। अभी अगर आप देखेंगे तो आपको डल का सारा किनारा जो है वो खाली मिलेगा। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। वो आतंकियों ने किया है। वो जो स्कूल से पढ़ के आते हैं, जो किताब वो पढ़ के आते हैं, वो किताब हमारी समझ में नहीं आती, वो स्कूल हमारी समझ में नहीं आता। उन्हें पढ़ाई भी नफरत जाती है, उनके जहनों में भी नफरत बोई जाती है और उसी नफरत के कारण जब वो आते हैं तो उसके बाद वो ये सब करते हैं जो उन्होंने वहां पर किया है कि एक धर्म और समुदाय देखकर उन्होंने गोली चलाई है। तो हमें उनको कामयाब होने नहीं देना है। हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारा अभिन्न अंग, हमारा अपना जम्मू कश्मीर जो है, हम यहां आए, बड़े नंबर में आए और इस बात का विश्वास करते हुए आए कि जो हुआ है इसकी सजा बड़ी सख्त होने जा रही है।